बेटी, बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आखिरकार तुमने वो कर ही लिया जो तुम करना चाहते थे। खुश रहें भाई। आप भी। खुश रहो हमेशा। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम फंस गई बेटा। अरे इस घर की घंटी कहाँ है? आओ आओ। लड़कियों, क्या कोई और भी आने वाला था यहाँ? नहीं, रुक जा, मैं जाकर देखती हूँ। चलो चलो अंदर चलो। केनान, ये यहाँ क्या कर रहा है? अल्लाह। एशली, जी जी जी, कोई नहीं, आ रही हूँ, मैं बस आ रही हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ तुम। देखो, मेरे प्यार के बीच में मत आओ तुम, वरना मैं चिल्लाऊंगा और चिल्ला के पूरे इलाके को इकट्ठा कर लूंगा, समझी तुम? चलो यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। हटो यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक शिमाल से मेरी बात नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बात नहीं होगी रुको, उससे। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी उससे बात कराने में। सच्ची में? वादा, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज चले जाओ। देखो सुनो, बाबा, लोकेशन तो यहीं की है। यही है कहीं वो दोनों। अल्लाह अल्लाह, आखिर शिवान ऐसी गंदी जगह पर कर क्या रहा है? मैं जरा एशली को देख कर आती हूँ। आप बैठे, मैं देख कर आता हूँ। मैंने कहा ना, भी जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ये बात समझ लो तुम। भाईजान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी बात सुनो तुम, हाथ छोड़ो मेरा तुम। मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, समझे? क्या बकवास लगा रखी है? क्या बोल रहे हो? मैं हर बात को क्लियर करने आया हूँ, हर मसले को क्लियर करने आया हूँ, समझे? आज तो सब कुछ खत्म हो गया है, बता तो चुकी हूँ मैं। बहुत हो गई तुम्हारी, समझ नहीं आ रही क्या तुम्हारे? भाईजान, भाईजान, ये आपने क्या कर दिया भाईजान? अंदर मेहमान बैठे हैं भाई। शिमाल का इतना बड़ा दिन बर्बाद हो जाएगा भाई, सिर्फ मेरी वजह से बर्बाद हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इस शराबी को लेके जाओ यहाँ से, वरना मैं इसका सर फाड़ दूंगा। ठीक है भाई। ठीक है फिर। मिराक कौन था? कुछ ना पूछे बाबा जान, दरवाजे पे एक मोटा कुत्ता आ गया था। कुत्ता? हाँ हाँ, वही आ गया था दोबारा। तहसीन, तहसीन बाहर निकलो। कहाँ पे हो तुम? कहाँ पर छुपा बैठा है? हिम्मत तो बाहर आ, मेरा सामना कर। कौन है ये? मैं खिड़की खोल के देखता हूँ।
तहसीन बाहर आ, मैं तुझे गोलियों से छन्नी कर दूंगा। बाबा जान। कहाँ से आवाज आई? ओह, तहसीन साहब तो आप यहाँ छुप के बैठे हैं। आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, गन्ने से करो, गन्ने से करो। अरे भाई क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोग अरे मैं कौन हो? बात कर रहा हूँ ना। हटो हटो कौन है ये? किसको दिखा रहा? गन्ने से कर, अरे, किसको अरे, दिखा रहा है बात गन्ने? तो सुने। हे शिमाल, एशली, एशली क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये कहाँ से आ गया? और इसे हुआ क्या है? हाथी की तरह का वजन है इसका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। वो लोग किसी और मसले में लगे हुए मेरी इतनी हिम्मत, मुझे गन दिखाता है। रुको, छोड़ो मुझे मुझे, जाने दो, हटो मेरे यहाँ बाबा से, जान आए हैं। छोड़ो मुझे। बाबा जान। अरे हटो यहाँ से, मैं इसको देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अरे यहाँ क्या हो रहा है? मुझे मुझे अरे समझते हटो, जाओ। मुझे नीचे जाने हटो, दो। नीचे मेरा हाथ तो अरे छोड़ो। पीछे हो जाओ। निराग तुम नीचे उतर जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे नीचे तो अरे जाने तहसीन साहब, दो। मुझे जाकर हटो साइड में, तुम हटो। अरे आप अरे तुम मेरे पीछे क्या खड़ी हो? तुम तो इधर आओ। मुझे दिखाएगा गन। अरे आप मैं अंदर मुझे आ गन जाओ। दिखा रहा है, मुझे गन दिखा रहा है। बात। आ रही हूँ। ये रुक। तहसीन, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। सीधी तरह बाहर आ। अरे ये बात नहीं, कैसे आप कर रहा है? रुके। बताता हूँ मैं इसको। नहीं, अरे उनके पास साइड गन में। है। अंकल अंकल उनके पास गन है, आप अंदर जाएं। अरे तुम अंकल लोग वो मुझे मार मार देंगे। देंगे। तुम देखो क्या बोल रहा है? बाबा आप तो अंदर मैं जाएं। देखता हूँ। गन दिखा रहा है यहाँ पे रुके, आके। रुके। और वो गन को भी आप लोग मुझे अंदर दिखा रहा है। आप अंदर जाएं। अरे भाई, प्लीज क्या हो बाबा, रहा है? आप तो रुक जाएं। तुम अंदर जाओ। ओह, नाजली, वाह शिवान, जवाब नहीं तुम्हारा। अरे आप दोनों हट जाएं। आप लोगों को पता नहीं है कि किस तरह डील किया जाता है। मैं देखता हूँ, इनको बताता हूँ मैं। नहीं नहीं अंकल, नहीं, ऐसी बातें नहीं मैं करें। बताऊंगा कि गन कैसे चलाई जाती है। तुम तो अंदर समझ में आया जाओ। ना? मैंने जो तरबियत हासिल की हुई है ना। अब क्या करें? चलो उसको उठाते हैं। क्या? चलो ना। चलो। शिमाल जान, चुप कर जा शिमाल, शिमाल के बच्चे। संभालो संभालो इस हाथी को। अरे ये देखो यहाँ क्या चल रहा है? नहीं देखा? निकलो निकलो निकलो। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। नाजली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है, वरना मैं अंदर जाकर खुद मालूम कर लूंगी सब। इधर आओ। आ जाओ तहसीन साहब, बाहर आ जाओ। बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत देर से गन दिखा रहा था ना तुम मुझे। क्या समझ रहे थे तुम्हारे पास ही गन है? अब ये लोग कहाँ से आ गए बीच में? रुको रुको रुको, इत्मीनान रखो। आप लोग क्या कर रहे हैं? आराम से, आराम से। लिटा दो, यहीं लिटा दो इसको जल्दी से। बचा के। देखो कितना बुरा गिरा है ये, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे दफा करो इसको। अच्छा है बेवफा कुत्ते की मौत मरे। मुझे तो समझ में नहीं आता कौन सी नस्ल का है ये। पता नहीं क्या खाकर पीछे पड़ गया है। कहाँ हूँ मैं? शिमाल, मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोड़ो छोड़ो इस पागल का हाथ, छोड़ो। चलो रुक जल्दी। जाओ शिमाल। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। शिमाल क्या पागल हो गई हो तुम? शिमाल यार अब नहीं बस। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये कहने के लिए यहाँ आया था। तुम क्या सोच के यहाँ पे आई हो? हाँ सुनो, मैं जानता हूँ तुम क्या क्या गेम खेल रही हो मेरे पीठ पीछे। मैं तो तुम्हारे बाबा से बात करने आई थी डार्लिंग। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना अपने बेटे की हरकतें। हाँ क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ और आज रात सब खत्म हो जाएगा। और इतनी आसानी से तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर नहीं फेंक सकते। अरे अरे रुको रुको मेरी डार्लिंग, तुम्हें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जान। तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। हजरात, हम लोग काबिल लोग हैं।
क्यों ना बैठकर आराम से इस मसले पे बात करें। अरे बात करने के लिए छोड़ा ही क्या है, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे तहसीन। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप इधर क्यों बैठे हैं ओकान साहब? आप भी नीचे जाइए ना उनके पास। वो लोग आपकी बीवी की वजह से यहाँ पर आए हैं, वो आपकी बीवी को मार देंगे। ये सही कह रही हैं। अगर बाबा ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी आंखों के दरमियान गोली दाग देंगे। तुम कहीं नहीं जाओ बेटे, तुम भी कहीं नहीं जाओ, वो लोग तुम्हें मार देंगे। आप फिक्र ना करें अम्मी जान, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ये बाहर क्या हो रहा है वैसे? तुम बाहर जाकर क्यों नहीं देखती? मैं? नहीं नहीं, इसे बाहर मत भेजो, वो लोग इसे जान से मारने के लिए आए। नहीं नहीं, वो इसके बाबा जान हैं। तुम जाओ अपने बाबा के सामने हमारे प्यार का इजहार कर दो, जैसा तुमने मेरे सामने कहा था। जाओ। वाकई में? ठीक है। बाबा, बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। आप लोग मेरे औकान के लिए लड़ाई मत करें। मैं और औकान एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो खुद घर से भागी थी। ये सब बहुत अचानक हुआ और हम दोनों एक हो गए। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने शादी कर ली और तुमने मुझसे झूठ बोला? अरे मैंने तुमसे कब और कहा झूठ बोला है आकिफ? बैठ के बात करते हैं आराम से। तुम अपने दोस्त को नहीं समझे क्या? क्या इस तरह बीच रोड पे किसी पर पिस्तौल तान लेना, क्या ये शराफत की बात है? हाय एशली, देखो ना इसे क्या हो गया है। जाने दो अब यार, ये खुद ठीक हो जाएगा। शमाल, खुदा के वास्ते अपने सेंसेस में वापस आ जाओ। मुझे अब पागल मत करना। इस आदमी ने तुम्हें चीट किया, याद है ना? और उसने सिर्फ एक फोन किया और तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। और अब तुम इसे माफ करने जा रही हो क्योंकि ये नशे में प्यार प्यार चिल्ला रहा है। हाँ? ये इंसान सारी फसाद की जड़ है। जो भी हालात इस वक्त हैं, हम जितने स्ट्रेस में इस वक्त सफर कर रहे हैं, वो सब इसी की वजह से है। अब तो प्लीज तुम अपनी आंखें खोलो, अपने सेंसेस में वापस आ जाओ मेरी जान। देखो, इस बार अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारे बाबा को सब कुछ पता चल जाएगा और जितने झूठ बोले सब खुल जाएंगे यार। चलो चलो प्लीज, चलो जल्दी यहाँ से। देखो, मैं तुम पे बहुत गुस्सा हूं और सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने फोन का भी जवाब नहीं दिया क्योंकि इसीलिए मैं तुम्हारा फोन इसीलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। तो तुम ये कह रहे हो कि ये सब कुछ गुस्से में किया है तुमने? हाँ ना नाजली, हाँ ना, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ। मैं गुस्से में था, मैं कबूल करता हूँ। पागल था मैं। तुमने भी पागल बनाया है ना? हाँ बनाया है, थोड़ा सा बेवकूफ बनाया है मैंने। हाँ। थोड़ा सा? तुमने मुझे थोड़ा सा बेवकूफ बनाया? तुमने थोड़ा सा? कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा ही तो बनाया तुमने। और तुमने भी मुझे बेवकूफ बनाया है, इतराफ करो इसका। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, मगर इस वक्त ये बातें करना ठीक नहीं है नाजली, क्योंकि हम यहाँ पे हाथ मांगने आए हैं लड़की का। अच्छा, तो तुम्हारे भाई के लिए? हाँ नाजली, नाजली मतलब इस तरह तो नहीं होता ना। सोचो अगर हम तुम्हारे घर आए हुए होते, कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी बेइज्जती हो जाती तुम्हारी। ठीक कह रहे हो, मानती हूँ मैं इस बात को। अच्छा जरा ये तो बताओ, तुम अपने पापा को बताते क्यों नहीं हो? जाओ और उन्हें हमारी शादी के बारे में बता दो, फिर देखना किस्सा आज के आज ही सब खत्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, इस वक्त नहीं बता सकते। मेरे बाबा ऐसी बातों पे बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता बाबा अपनी होने वाली बहू से नाराज हो जाएं। तुम जानती भी हो अगर बाबा को बता दिया तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा सवाल है, पता है क्या होगा? वो मुझे अपनी जायदाद से निकाल देंगे, मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा और मुझे वो लात मार के घर से निकाल देंगे और फिर मैं तुम्हें किसी मजार पे बैठा हुआ भीख मांगता नजर आऊंगा। अल्लाह ना करे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए मैं नहीं कर रहा। तुम्हें अब जाना चाहिए। हम बैठ के एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे कि बाबा को कब बताना है, हैं? वादा? प्यार का वादा। वादा मेरी जान, वादा। तुम कितनी प्यारी लग रही हो। चलो जाओ। शिवान मेरी जान, तुमने तो डरा ही दिया था। हाँ, तुम डर गई थी ना। हाँ, बिला वजह डर जाती हो तुम। इधर आओ, चलो। मेरी जान, आराम से आराम से। चलो चलो जल्दी से निकल जाओ तुम। शमाल जल्दी चलो, जल्दी।
चलो चलो जल्दी आओ, आराम से ड्राइव करना। हाँ, वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? ज्यादा बनो मत शिवान, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। वो लड़की जो तुम्हारे साथ अखबार में थी। अखबार वाली लड़की? अरे यार, वो कोई खास लड़की नहीं है। ऐसे ही चलते फिरते मुझे कहीं मिल गई थी वो लड़की। तुम फिक्र क्यों करती हो? ऐसी लड़की थी वो। उसके बाद तो मैं उससे मिला भी नहीं, नाम भी नहीं पता मुझे उसका, सिर्फ तुम्हारा नाम याद है। मुझसे तुम प्यार करते हो ना, है ना? आई लव यू। I love you so much। मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। देखो तुम्हारी कसम। जाओ जाओ जाओ, घर पहुँच के फोन कर देना मुझे। गुड नाइट। तुमने उसे भगा ही दिया, तुमने उसे भगा ही दिया। शिमाल, तो तुम्हें सब कुछ याद है? मुझे तुम उस लड़की से क्या कह रहे थे? तुम्हें शुरू से सब कुछ याद है? नहीं, अभी आया वो, उसने मुझे याद दिलाया। अभी याद आया मुझे सब कुछ। अभी तो याद आया है। नाज़ली जब आई थी तो मेरी याददाश्त आने लगी थी। हाँ हाँ, पर तुम अभी उस लड़की से क्या कह रहे थे? मुझे सब याद आ गया। मुझे तुम्हारे बारे में भी सब याद आ गया। तुम ही हो, तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे गड्ढे में धक्का दिया था और मेरी याददाश्त चली गई और तुमने सबसे कह दिया कि हम दोनों की शादी होने वाली है। झूठी हो तुम झूठी हो। या अल्लाह कोई बचाए मुझे। कितनी बड़ी झूठी हो तुम, मासूम बच्चे को फंसा दिया। तुम ही हो, तुमने सबसे झूठ बोला। तुम दौलत की पुजारन लड़की हो। वो मैं किस किस्म के जंगली इंसान हो और गन क्यों दिखा रहे थे हमें? अरे आराम से, अरे आराम से। तहसीन, बात तो सुनो। देखे मुझे गुस्सा आने वाला है। ये कैसी बात कर रहा है? ऐसी बातें नहीं करो, देखो। हम बड़े बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? इसको देखिए किस तरह चुप हो बकवास जाओ, कर क्या रहे झगड़ा चल रहा है? आराम से। अरे यार, आंखें क्या किस हो तरह रहा है? आंखें किस तरह कर रहा है? आंखें नीचे कर। हाय, अरे यहाँ पे इतना शोर क्यों? बिल्कुल चुप, किसी की आवाज ना निकले। अब मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है तहसीन साहब। बैठ के तमीज से बात कर लीजिए आप सब, बहुत हो गया। देखो ये हमारी बहन कितनी अच्छी बात कर रही है आकिफ। देखो हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जगह सही नहीं है इस बात को करने के लिए आकिफ। तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। मैं आपसे इस मामले के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, माफ कीजिएगा। तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया सब। चलो। ये शिवान कहाँ गया? शिवान कहाँ हो शिवान? शिमाल, वो तो नहीं है यहाँ। वाह वाह वाह, जरा देखो तो तुम अपने आप को। परी के रूप में शैतान हो तुम पे मैंने यकीन कर लिया। तुम पे यकीन करके मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी भी पहन ली। वो तो शुक्र है कि नाज़ली आ गई। नाज़ली ना आती तो पता है क्या होता? तुम मुझसे शादी कर लेती। तुम मुझसे शादी करने के लिए मेरे घर वालों पे दबाव डाल रही थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने किया है, तुम ही ने ये सब कुछ किया है। तुमने मेरी याददाश्त न होने का फायदा उठाया है सिर्फ मेरी दौलत के लिए। तुम्हारी फैमिली सब मिले हुए हैं। मैं अभी क्यों ना अंदर जाकर सबको सब कुछ बता दूं। मैं शिवान को फोन करता हूँ। हाँ तहसीन, उसको फोन करो जल्दी। अरे उसका फोन तो यहीं पड़ा है। मैं कॉल करता हूँ शिमाल को। उसका भी फोन यहाँ पर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शरीफ समझते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तुम लोग किस कदर लालची हो। ओह हेलो मिस्टर शिवान, आप मेरी दोस्त के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। चुप करो बिल्कुल। तुम हो कौन हैं? हाँ, तुम भी तो इसके गैंग में शामिल हो। तुम भी इसके झूठ में शामिल हो ना। सारी फैमिली इस गेम में शामिल है तुम्हारी। सच बताओ जाकर, बोलो कि मैंने ये प्लान बनाया था। बोलो मेरी गलती है ये। सब लोग मिले हुए हो तुम। हाँ नहीं, ये सब कुछ मेरी अपनी गलती थी। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। बोलो और कोई झूठ बच गया तो वो भी बोल दो। बोलो। क्या है जो मुंह में आ रहे हैं बोले जा रहे हैं आप?
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ ये भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं अंदर जा रही हूँ और मैं अपनी सारी गलतियाँ तस्लीम कर लूंगी। वाह शिवान बेटा, ये मसला भी सॉल्व कर दिया। कोई मसला ऐसा नहीं जो तुम हल नहीं कर सकते हो। वो अंदर जाकर सब बता देगी, फिर क्या होगा। कंपनी तो गई। शिमाल रुको। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अब क्या है, कुछ और बाकी है? कितनी इंसल्ट और करोगे मेरी? मगर मैं बहुत हो गया। क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो कन्फेस करने जा रही है? और क्या करे अब वो? क्या आप देख नहीं रहे कि वो क्या क्या कर रही है आपके लिए? मगर सुनो, प्लीज खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तो जा रही हूँ मैं। अरे रुको तो नहीं जाओ। क्या मतलब नहीं जाऊँ? आप कह क्या रहे हैं? क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम रोने लगी थी। तो देखो, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। देखो असल में बात यह है कि देखो तुमने झूठ बोला। मैं मानता हूँ तुम किसी प्रॉब्लम में होगी इसलिए तुमने बोला होगा। मतलब तुम इस टाइप की लड़की नहीं हो कि बिला वजह का झूठ बोले। मैं जानता हूँ ये। चलो हम मिल के बात करते हैं। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ो ना अभी। शिमाल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भाई बाबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शिमाल वो गोलियां वगैरह की आवाज से थोड़ा डर गई थी इसलिए यहाँ आ गई। क्या शिमाल और गन से डर गई? नहीं, मैं डर गई थी। ये डर गई थी। अरे इसमें डरने की क्या बात है? या अल्लाह, किस किस्म के लोग हैं वो? हमें बुलाते हैं, जब वहां जाते हैं और देखते हैं उनके बेटे ने छुपके शादी की हुई है। या अल्लाह, चलो ठीक है। अरे भाई, वो हमारी बेटी का हाथ मांगने हमारे घर आए थे और उनके रिश्तेदार यहाँ आ जाते हैं और हम पे गन तान लेते हैं। अब समझ आया। देखें, खुदा की तरफ से कोई हमें इशारा है बाबा। अगर हम ये शादी कर देते, मैं बता नहीं सकता कि क्या हो जाता। मैं सही कह रहा हूँ बाबा, ये कोई इशारा है। मिराक, तुम बिला वजह बात को तूल मत दो। बेटी, लड़का सच तो कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आ रही। या अल्लाह खैर, अजीब लोग हैं। शिमाल प्लीज अब रोना बंद करो ना मेरी जान। तुमने देखा नहीं उसने मुझे किस तरह से बेइज्जत किया। हाँ, यानी अब तुम्हें तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहिए। अब तुम ये भी तो देखो ना कि तुम उस मुसीबत से किस तरह आजाद हो गई हो। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें और शिवान दोनों को सब कुछ मालूम है। और फिर देखो ना कि ये कितनी अच्छी बात हो गई हमारे लिए। लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये जमीन फट जाओ और मैं इसके अंदर दफन हो जाऊं। लड़की, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम तो वैसे भी सब कुछ अपने माँ बाप को बताने जा रही थी ना, और तुम शिवान के लिए ही परेशान थी, और अब सब कुछ उसने खुद ही क्लियर कर दिया है। अब इससे ज्यादा क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकती। क्यों नहीं? तुम कल ही जाकर सब कुछ बता सकती हो। तुम जाकर उसको सब कुछ सच सच बता देना कि हुआ क्या था। ये सब कुछ वैसे भी 1 या 2 दिनों में खत्म हो जाने वाला, और फिर उसके बाद तुम एक दूसरे का चेहरा कब देखोगे? लेकिन कुछ नहीं। देखो, सब कुछ खुद ही साफ होता जा रहा है। इससे ज्यादा तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं अल्लाह? चलो यार, जल्दी से अपनी बेटी लो और निकलो यहाँ से, ताकि मैं ओकान की जरा खबर ले सकूं। देखो आकिफ, मैंने तुम्हें पहले इस बारे में बताया था कि मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। वो खुद गए और अपनी मर्जी से शादी करके आ गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आकिफ, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तो खुद तुम्हारे घर आके इसका हाथ सही से मांगना चाहता था, मगर ऐसा हो नहीं सका। चलो। अरे अंकल, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें अंकल, मैं आपको समझाता हूं, आप लोगों को इन लोगों के रास्ते में नहीं आना चाहिए।
ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इन दोनों को जुदा नहीं करना चाहिए। अरे आकिफ, मेरे दोस्त, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, बस इत्मीनान रखो। अब क्या कहूँ तहसीन, तुम्हारा बेटा पागल है, ये लड़की इसके प्यार में पड़ गई। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ गलती हुई है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हमें तरीके से शादी करनी चाहिए। हाँ, ये तो आसान है। हाय अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करें। विल्दान को हम सही तरह दुल्हन बना के लाएंगे। ये दुल्हन के लिबास में होगी, फिर सही तरह से हम दुल्हन की विदाई करेंगे। बिल्कुल, जो तुम कहो। जब तक तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। हमें होटल करना है। अरे नहीं नहीं, होटल में रुकने की क्या जरूरत है, हमारे पास इतने सारे कमरे मौजूद तो हैं। नहीं नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। बाबा जान, आप मुझे प्लीज मेरे शौहर से जुदा ना करें। पर यह काम जल्दी करना होगा। जितनी जल्दी हो सके। चलो। ये लोग हमें जुदा कर रहे हैं जान, पर तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, ठीक है ना? और हम बहुत जल्द मिलेंगे। चलो चलो। बाबा जान, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। मगर बाबा। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है बाबा जान। हाय, मैं तो परेशान हो गई। अब कौन शादी करेगा मेरे प्यारे लड़कों से? अम्मी जान, तुम मेरे साथ जरा अंदर आओ। लो भाई, कंपनी गई। हाय हाय। बाबा जान, आपने मुझे बुलाया, कंपनी मुझे दे रहे ना आप? कंपनी वंपनी की बात छोड़ो, ये बताओ वो लड़की वहाँ क्या कर रही थी? कौन सी लड़की बाबा जान? अच्छी तरह जानते हो मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। वो लड़की नाजली वहाँ पे क्या कर रही थी? जवाब दो। वाह, शिवान ने वाकई ये कहा तुमसे? तुम्हें क्या लगा था मेरी जान? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इतनी आसानी से इसे जाने नहीं दूंगी। देखो, मैंने सब्र किया और वो मुझे हासिल हो गया। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, शिवान मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि मुझसे दूर ही नहीं रह सकता बिल्कुल भी। वो लड़का भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं है। अभी बता रही हूँ, बाद में मुझसे कुछ मत कहना। वो मुझसे ब्रेकअप करने के बाद मेरे पास वापस आ गया। शायद तुम भूल रही हो ये बात। इसके अलावा शिवान हमारे ब्रेकअप की वजह नहीं था, उसकी फैमिली थी। तो बेचारा क्या करता, फिर बीच में फंस गया था वो। और अगर ये उसके बाबा की बात नहीं होती तो मैं कब की दुल्हन बनकर उसके घर जा चुकी होती। हाय मेरी खुशकिस्मती। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, वो अंगूठी मेरी इस उंगली में बहुत जल्द आने वाली है। इसी उंगली में आएगी, देख लेना तुम। बाबा, मुझे क्या पता होगा कि वो लड़की वहाँ क्या कर रही थी? उसने हमें कैसे ढूंढ लिया? बाबा जान, वो बहुत चालाक लड़की है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत चालाक है वो। और मैं, जैसे आप कहते हैं बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ बाबा जान। अच्छा, मेरा मतलब है आप मेरी शक्ल तो देखें बाबा। मतलब मेरी शक्ल देख के आपको ऐसा कुछ लगता है मैं फैमिली मैन हूँ अब? यानी मेरे कंधों पे अब कंपनी का बोझ आने वाला है, मुझे अब सीरियस होना है। ऐसे वैसे चक्रों में नहीं पड़ता अब मैं बाबा। शिवान, तुम कोई दोबारा से नई चाल तो नहीं चल रहे? कौन? मैं? बाबा जान, इससे पहले मैंने कौन सी चाल चली है? हाँ, यानी मेरे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और मैं जानता हूँ कंपनी मेरी होने जा रही है। बकवास बंद करो। ठीक है, ठीक है। ठीक है बाबा। मतलब आप कह रहे हैं ठीक है, यानी कि कंपनी मेरी होने वाली है ना?
देखें बाबा, किसी को बताइएगा नहीं, नजर लग जाएगी वरना। शिवान, जी बाबा। बंद करो ये। ठीक है, निकलो यहाँ से। जाता हूँ बाबा। चलो। कैसे? इस वजह से मैंने वो सब कुछ किया। जो भी तुमने किया तो वो इसलिए किया था। हाँ, कोई इंसान पैसों के लिए एक लड़की से शादी कैसे कर सकता है? कैसा वल्गर इंसान है, उसने तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो सब कुछ छोड़ो शिमाल, यानी तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा इंसान मिला। जैसा मैंने रात को कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मेरे झूठ में इसलिए शामिल होना चाह रहे हो कि मैं किसी मुसीबत में ना पड़ूं? शिमाल, सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तुम्हें एक ऐसे आदमी ने चीट किया जिसके काबिल तुम हरगिज नहीं हो। तुम सोच रही होगी हर आदमी ऐसे ही होता है। मैंने तुम्हें जाना है, यानी तुम सोच सकती हो कि अगर सच बाहर निकल जाता तो क्या हो जाता। हाँ, ये सब कुछ सच था, मगर ठीक है, बस अगर तुम्हारे बाबा को सच पता चल जाता तो वो तुम्हें अर्थ में ले जाते। शिमाल, तुम्हारी अम्मी का क्या? हाँ, जो एग्जीबिशन तुमने प्लान की है, क्या तुम वो दे पाती? अच्छा, माफ़ करना, पर मैं तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की को ऐसे गिव अप करने नहीं देना चाहता, और वो भी सिर्फ इसलिए कि एक लड़के ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। मैं ऐसा नहीं हूँ शिमाल। पर तुम्हें अपनी फैमिली से झूठ बोलना पड़ जाएगा मेरी वजह से। तो तुम्हें लगता है मेरी फैमिली खुश होगी ये सच जानकर? मैं तुम्हारी फैमिली को वैसे ही देखता हूँ जैसे अपनी फैमिली। जब तक तुम्हारे पास मौका है इस झूठ को चलने दो। मैंने तो ये फैसला किया है। तुम बहुत अच्छे हो। सब यही कहते हैं, सब लोग ही ऐसा कहते हैं। ये तो मेरी आदत है, यानी, पर मैं आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ? मैं ऐसे ही हूँ। कल वाली लड़की का क्या हुआ? कौन सी? वो जो कल रात को थी लड़की। वो मेरी एक्स थी। तुम्हारी एक्स थी? तो तुम्हारी एक्स वहां क्या कर रही थी? बोलें। ये इस तरह नहीं होगा तहसीन। सही है। तहसीन साहब, हाँ क्या कोई और भी आने वाला था यहाँ? हाँ, उन्हें बुलाओ। आइए आइए। अरे वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ तहसीन साहब, आप बड़ी जल्दी में लग रहे थे। माफ कीजिएगा, हमने शायद आपको गलत वक्त पे मदऊ कर लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने क्या बात करनी है ये जरूरी है। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब शिमाल, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। वो लड़की मेरे पैसों के पीछे थी। यानी अगर मैं उसे पैसे नहीं देता तो वो मुझे छोड़ के चली जाती। यानी तुमने कल देखा था ना, अगर मैं वो रवैया ना दिखाता तो बहुत ड्रामा हो जाता। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। जाहिर है। क्या तुमने मुझे गलत समझा? देखो, मैं तुम्हें वजाहत करने के लिए नहीं कह रही। अगर तुम चाहो तो वजाहत ना करो। नहीं, हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हारे इशू पे बात करते हैं। देखो, पहले हमें ये देखना है कि हमें ये मसला कैसे निपटाना है। ये बताओ, तुम पढ़ाई के बाद अर्तवीं चली जाओगी ना? हाँ। जबरदस्त। तो हमें ये झूठ थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा आगे। सही कह रहा हूँ ना मैं, है ना? हाँ, ठीक है। तो फिर चलो ये करते हैं, इसको खत्म करते हैं मेरे घर वालों के जाने से पहले। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस झूठ को कुछ महीनों तक चलाना पड़ेगा, समझ रही हो तुम? कुछ महीनों तक। कुछ महीने और? हाँ, और क्या, चलाना ही पड़ेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे बाबा के लिए कर रहा हूँ। यानी मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है हरगिज़। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ थोड़े गुस्से वाले हैं, मैं समझता हूँ उन्हें। मेरे बाबा भी ऐसे ही दिखते हैं, पर दिल के नरम हैं। दोनों की आदतें एक हैं। तो फिर ये तय हुआ कि ये झूठ हम कुछ और महीनों तक चलाएंगे।
मतलब अगर इसने काम ना किया तो हम कह देंगे कि हम लोग एग्री नहीं हैं। देखो अभी नहीं, लेकिन बाद में हम लोगों को ये कहना बहुत ज्यादा आसान होगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। कुछ महीने और, जैसा तुमने कहा। करना पड़ेगा ये। तो फिर डील। देखो शिमाल, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, सब कुछ। चलो फिर डील। ठीक है, डील। पापा की कॉल। अल्लाह, हाय मेरा ब्लड प्रेशर, अम्मी? हाय मेरा ब्लड प्रेशर। बाबा, क्या हुआ? खुशामदीद। आओ बेटा आओ। देखो बेटा, कल वहाँ पे क्या हुआ था। देखो तुम्हारे आकिफ अंकल, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। तुम्हारे भाई की शादी 10 दिनों में है। हमारे हाथ में होता तो हम तो आज ही शादी कर देते, लेकिन तुम्हें पता है ना, शादी की तैयारियां भी तो हैं। बेटी, हमने तुम्हारे बाबा से पहले बात की है। हमने सोचा ओकान की शादी तो हो ही रही है, तो लगे हाथों तुम्हारी शादी भी कर दी जाए। क्या? बेटी हम तैयार हैं, हमारे जाने से पहले शादी कर लो। मैं बाबा समझा नहीं। तुम्हारी 10 दिनों में शादी हो रही है, दो शादियां एक साथ हो रही हैं। La 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 la. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin almak lazım. Bir beyaz atlı prens, bana da lazım. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. İlk yalanımla nasıl bela başımda, aşk kazara aşk benimle hep başımda.